उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। एआई लगातार देश में युवाओं की नौकरी खा रहा है। जी हां, नौकरी खाने वाला टूल बन गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर रहा है, किस तरह से नौकरियां लोगों की खा रहा है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए एआई एक्सपर्ट डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी मौजूद है। उनसे हम जानकारी लेते हैं कि नौकरी कैसे खा रहे आई। पहले तो स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्कार बंधु। पहली बात तो आपने जहां से प्रश्न शुरू किया है मैं उससे पूर्णतः असहमत हूँ। क्यों ऐसा मतलब भाई साहब, लगातार नौकरियां जा रही, 60,000 युवा बेरोजगार होकर घर बैठ गए हैं। ये केवल मिथक है समाज का। जब पहली बार कंप्यूटर आया इस देश में या इस दुनिया में तो भी लोगों ने यही मिथक उड़ाया था कि कंप्यूटर लोगों के रोजगार खा रहा है। तो खाया तो था। नहीं, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। लोगों ने अपने नॉलेज को की दिशा को जैसे ही बदला, आप देखिए वही लोगों को रोजगार जो जिसके लिए उनको उस वक्त 4,000 रुपए मिलते रहे होंगे 10,000 रुपए मिलने शुरू हो गए। वही बात मैं आज के समय एआई के लिए कहना चाहूंगा कि एआई के परिप्रेक्ष्य में एआई को एज अ टूल देखने की जरूरत है। एआई लोगों की नौकरियां खाने वाला नहीं बल्कि नौकरियां देने वाला टूल है। अब मुझसे पूछेंगे, मैं एक अध्यापक हूँ, अध्यापक की हैसियत से बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ। भाई बच्चों को हम तैयार करते हैं, पढ़ाते हैं, भविष्य में आज से जब हम पीछे जाते हैं तो वही बच्चा जिसे हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं पहले वो केवल प्रोग्रामिंग करता था। एज ए प्रोग्रामर उसको जॉब मिलती थी, जूनियर प्रोग्रामर, सीनियर प्रोग्रामर, इस हैसियत से उसको सैलरी भी मिलती थी। आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे आप एआई की आप बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो काम एक प्रोग्रामर को एक प्रोग्राम को लिखने में, मान लीजिए जिस कोड को करने में उसको 4 घंटे लगते, उसको करने में कुछ सेकेंडों लग रहा है। तो बेसिकली एआई है क्या? एआई एक टूल है। अगर वो ये काम करने में सक्षम है तो उस टूल को हमें यूज करना सीख लेना चाहिए। जैसे एक प्लास है, आपको मान लीजिए दीवार में कील ठोकनी है, तो हथौड़ी क्या है? एक औजार है, टूल है। तो ये आप काम को आसान कर रहा है ना, क्योंकि आप उसको ठोक दे रहे हैं तो काम को आसानी से हो जा रहा है। ठीक उसी तरह ये एआई एक टूल है आज के समय में। अगर आप उस टूल को जितने अच्छे से यूज करना जानते हैं तो आप उसके उतने अच्छे यूजर बन जाएंगे। और अगर हो सकता है आपको आज 40,000 रुपए, मतलब समझ लीजिए 4 LPA की आपकी नौकरी, तो हो सकता है कि आप 40 LPA के आप लायक हो जाए, 10 गुना ज्यादा पैसा बिल्कुल हो जाएंगे। 200% इसकी गारंटी है। यही इंडस्ट्री में दिख रहा है, यही एक ट्रेंड है। मैं आपको बताऊं, अभी मैं कुछ दिन पहले गया था तो मेरी मुलाकात एचओडी कंप्यूटर साइंस आईआईटी पटना डॉक्टर प्रोफेसर राजीव मिश्र जी से हुई थी। उन्होंने ये बात कहा कि इस एआई के जमाने में आप समझ लीजिए कि हमको अपने बीटेक कंप्यूटर साइंस का जो बच्चा है उसके लिए तो हमें कैंपस प्लेसमेंट के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा। तो हाँ, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, केवल बच्चों को एआई टूल्स को अच्छे से यूज करना हमें सिखाना है। सिखा देते हैं और क्या करते हैं, इंटर्नशिप पे बड़ी बड़ी कंपनियां उठा ले रही हैं उनके बच्चों को और उस इंटर्नशिप पे ले जाती हैं और वहीं से वो सारे बच्चे प्लेस हो जा रहे हैं। कहानी कहाँ आ गई? वही बच्चा बीटेक करने के बाद इवन कैंपस में, कैंपस इंटरव्यू, कैंपस सिलेक्शन, मान लीजिए 100 बच्चा है, एक एग्जाम्पल में 100 में से 40 सेलेक्ट हुआ, 60 नहीं सेलेक्ट हुआ। आज तो वो तो ये कह रहे हैं हमारा 100% बच्चा प्लेस्ड हो रहा है विदाउट डूइंग एनी प्लेसमेंट वर्क। उन्हें केवल प्लेसमेंट के लिए कुछ काम करना पड़ रहा है। तो किसके लिए कर रहे हैं? केवल एमटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो बीटेक के लिए नहीं कर रहे। तो मैं कहना, बीटेक करने के बाद आप एमटेक पहुंचेंगे ना, तो पहले एमटेक ही पहुंच जाएंगे। नहीं बिल्कुल पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन बदल गया। कुछ और कहना चाह रहा हूं कि एक बच्चा जो पहले भी बीटेक करता था, आज भी बीटेक कर रहा है, पहले बीटेक की नौकरी करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट ये वो, और शायद वो नौकरी उसकी 4 लाख रुपए सालाना की लगती, लेकिन आज वो अगर एआई की टूल सीख करके जा रहा है तो वही 4 लाख वाला 40 की बजाय 1 साल में 40 लाख पे पहुंच जा रहा है। तो इसको एज अ टूल देखना पड़ेगा। ये एक बून है न कि कर्ज है। तो समाज को क्या देखना है? समाज को यह देखना है, ये सीखना है बेसिकली कि हाउ टू यूज स्मार्टली दीज एआई टूल्स। यह कहानी है। मतलब आप, ये आपके उस क्वेश्चन का जवाब है जो आप कह रहे हैं कि एआई एक नौकरी कौवा है। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ और समाज को ये कहना चाह रहा हूँ, अगली पीढ़ी को ये कहना, इवन इंजीनियर्स की बात। आज की जो जनरेशन है वही ये बात कह रही है कि हमारी नौकरी एआई खा गया, अब हम घर में बैठे हैं, बताइए क्या करें, कैसे करें हम। उसके लिए मेरी सलाह है कि ये दोषारोपण से नहीं होगा,
इसके लिए उसको कुछ प्रयास करने होंगे, बल्कि उसकी कुछ भी क्वालिफिकेशन हो। मैं सब बच्चों को इंजीनियर बनने की सलाह नहीं दे रहा, सब लोग इंजीनियर नहीं बन सकते। तो करना क्या है, करना है एआई जो कि आज के समय का डिमांडिंग टूल है, उस टूल को कैसे स्मार्टली यूज करें, ये हर आदमी को सीखना है, भले वो इंजीनियर है या नहीं। इंजीनियर इज समवट डिफरेंट, कि कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर उसे सीखना ही है या वो तो सीख ही लेता है, ये अलग कहानी है। मैं ये कह रहा हूं जो नहीं, इवन आप, मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर आप कोई कुछ भी नहीं जान रहा, एआई के नाम पे, चैट जीपीटी के नाम हर आदमी सुन रहा है, ठीक है, क्या आपको एक एप्लीकेशन लिखना है तो चैट जीपीटी लिख दे रहा है, केवल क्या। हाँ तो भैया पहले एप्लीकेशन लिखने के लिए कंप्यूटर वाले होते थे, बैठ के बढ़िया लिखते थे। अब जो है कंप्यूटर का है, वही मोबाइल पे हम बोल दिए भैया हमको फलानवा की लेटर लिखे गया है, वो लिख के आए। अरे भाई, मैं आपके पास इस बात पर भी, बात लेटर की ही नहीं, बात ईमेल की भी है, सारी चीजें। हाँ। मान लीजिए एक अधिकारी है, उसके पास एक बाबू है, अधिकारी को जब एक मेल ड्राफ्ट करनी होती है, या मान लीजिए कोई एक लेटर ड्राफ्ट करना है, तो अपने संबंधित क्लर्क से इस बात को कहता है कि भाई इस लेटर को ड्राफ्ट करके ले आओ, ठीक है। उसके बाद उसको प्रिंट आउट करके ले जाता है, मैंने अपने आंखों से देखा है, मैं आपको जीवंत बात बता रहा हूँ। उसमें उस कई सारे कुछ करेक्शन और तामझाम, 4 बार पन्ना फटता है और फिर भी फाइनल लेटर तैयार होता है। आज क्या करना है, बाबू की नौकरी नहीं जा रही, क्योंकि अधिकारी अपना लेटर नहीं बनाने वाला, ना पहले बनाता था ना आज बनाएगा। उसी बाबू से आज भी कहेगा बना के लाओ। अब काम क्या है, अब वो बाबू अपने से न बनाने बनाए, उस चैट जीपीटी, टूल बहुत सारे हैं, क्योंकि मोस्ट रेनाउंड है, सब लोग उसका नाम जाने, इसलिए मैं चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ। उसको यूज किया उसने, उसी लेटर को पहली बार में इतना खूबसूरत ड्राफ्ट कर देगा और उसको प्रिंट करके ले गया ना। क्या नौकरी गई उस आदमी की? नहीं गई। लेटर तो वही बना रहा है, भले वो बस काम क्या कर रहा है, उसने 4 लाइन का मजमून दे दिया चैट जी, भैया फलाना एप्लीकेशन फलाना लेटर बना दो। उसने विद सब्जेक्ट उस लेटर को प्रॉपरली ड्राफ्ट कर दिया। अब आपने केवल उसको क्या कर लिया, उसको प्रिंट कर लिया, अपने अधिकारी के पास ले गए और तुरंत वो सारा काम हो गया। कहाँ नौकरी लिया आपकी? कहीं पे आप, कोई भी ऐसा समय नहीं, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिस एआई ने जिसको टच न किया हो। मैं, आप मुझसे अगर आप फील्ड की बात करें, मैं तो एआई एक्सपर्ट की हैसियत से आपको कोई, मैं हर फील्ड में देख पा रहा हूँ। एजुकेशन के फील्ड में मैं यही बात समझाता हूँ। मान लीजिए मेरी क्लास में 50 बच्चा है, मैं 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सब बच्चों का मेंटल लेवल बराबर नहीं हो सकता। किसी की ग्रेस्पिंग पावर बहुत तेज है, किसी कोई मीडियोकर है, कोई बेचारा बहुत कमजोर है, किसी का हो लीजिए मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो किसी की अंग्रेजी कमजोर है। ये काम एक शिक्षक के हैसियत से कह रहा हूं, इतना आसान नहीं है उसको इन सारी बातों को जज करना और पर्सनलाइज कमेंट करना, कि स्टूडेंट को सबको सबके लिए अलग अलग बात कह पाना, ये एक शिक्षक के लिए बड़ा कठिन, लेकिन एआई टूल कर सकता है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अभी वहां आता हूं। यूट्यूब यूज करते हैं लगभग सभी लोग, यूज कर। मेरी बेडरूम में जो टीवी लगी हुई है वो मेरी वाइफ के मेल अकाउंट से है। उनमें वो मेरी बिटिया को पढ़ाने के लिए दुनिया भर के जो कंटेंट है वो उस पर डालती है। मैं जो हॉल में है, मैं ज्यादातर एआई वगैरह के, या मान लीजिए इस तरह के ट्यूटोरियल, कुछ रिसर्च पेपर वगैरह जो भी देख रहा हूँ। पिताजी को मेरे क्राइम पेट्रोल बड़ा पसंद है, तो उनके वाले में उनके मेल से। कहना क्या चाह रहा हूँ पूरी कहानी के माध्यम से, कि जब मैं अपनी टीवी ऑन करता हूं तो बिना कुछ कहे उस यूट्यूब को पता है कि ये मिश्रा जी को जो इसमें इस ईमेल आईडी से लॉगिन है, वो किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो उसी तरह का कंटेंट हमको दिखाता है। मेरी बिटिया वाले जब बेडरूम वाली टीवी खोलेगी, जो चूंकि बिटिया हमेशा पहाड़ा और ये सारी चीजें देखती है, तो उसको हमेशा बिना खोजे ही वही सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही है। पिताजी को क्राइम पेट्रोल के अलग अलग सेशन दिख रहे हैं। यही मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक यही काम एआई के, ये गूगल क्लासरूम और बहुत सारे हैं, खान सर का है एक, और भी है, कई सारे टूल हैं। उस तरह के टूल में वो क्या है, स्मार्टली इन सारी चीजों को हैंडल करता है। एक जिसको मैथमेटिक्स, मान लीजिए टेस्ट लिया, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट था और 10 क्वेश्चन का सॉल्व किया, तो उसके आधार पर वो जज कर लेता है एआई टूल कि यार ये बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन में बार बार गलती कर रहा है, तो वो उसको उसी तरह के ट्यूटोरियल्स बार बार देता है, आप ये पढ़ो। अगला जो मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन देता है, तो उसी तरह के क्वेश्चन देता है जिसमें वो कमजोर है। ऑन दी अदर हैंड दूसरा एस्पेक्ट क्या है, जो पॉइंट इसका स्ट्रांग है, तो उसमें उसको सजेस्ट भी करता है कि और एडवांस टॉपिक आप क्या पढ़ो। तो इसको इस ढंग से देखना है। अच्छा, टेस्ट की आप बात कर लीजिए, 200 बच्चों का हमें टेस्ट लेना है, तो भाई उसकी कॉपी जांचेंगे, 2 महीने बाद हम उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में चीजें बहुत आसान है। मैं आपको करंट एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मैं, मेरे सामने देखा हुआ एग्जाम्पल है, आईआईटी पटना अपने हाइब्रिड प्रोग्राम में जो एमटेक
चला रहा है, उसके लिए जो उसको एग्जाम कंडक्ट करना, कैसे कंडक्ट कर रहा है? 24 आवर्स पेपर अपलोड किया, 24 घंटे दे रहा अपने स्टूडेंट को। भैया कैसे? अब उस 24 घंटे में कोई भी बच्चा जब देना चाहे अपनी स्वेच्छा से कोई भी 3 घंटे सेलेक्ट कर ले, एग्जाम दे दिया। लेकिन जैसे ही ओवरऑल 24 घंटे खत्म हुए, ठीक दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑटोमेटिकली वो एआई सिस्टम सबके मार्क्स को कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली रिजल्ट जनरेट कर रहा है विद इन नो टाइम। मान लीजिए रात में 12 बजे 24 तारीख को अपलोड हुआ, तो 25 तारीख की रात में ठीक 12 बजे रिजल्ट जनरेट हो जा रहा, बिना कुछ कहे, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। क्या कमाल की बात है! इसको एक बून की तरह देखना चाहिए। क्यों हम निगेटिव एस्पेक्ट में हम इसको कह रहे हैं कि एक कर्स है? निश्चित ये मेरे अब ये एक एजुकेशन की बात, अब कोई भी फील्ड आप देख लीजिए, मेडिकल साइंस की आप बात कर लीजिए, आज बहुत अच्छा कर रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं आगे आने वाला समय मतलब अब डॉक्टर को भी नौकरी खाएगा ये? बिल्कुल भी नहीं कहने वाला हूं। मैं पहली बात यहीं से शुरू कर रहा हूं कि मैं यह कतई नहीं कहना चाह रहा कि ये एआई डॉक्टर्स का अल्टरनेट बनने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आगे अपनी बात कहता हूं। मान लीजिए ये जो अलग अलग एआई टूल्स हैं, बहुत लार्ज, हम बहुत टेक्निकल टर्म नहीं यूज करना चाहते कि सामान्य पब्लिक आपके इस पॉडकास्ट को देखेगी। हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम की जैसे बात करते हैं, तो किसी स्पेसिफिक एरिया में उसे ट्रेंड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को बहुत तेज खांसी आ रही है, तो अपने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहेगा भाई इसका एक्सरे कराओ। एक्सरे देखने के बाद डॉक्टर कुछ उसकी बीमारी का प्रिडिक्शन करेगा और फिर उसको दवाएं देगा। यही काम एआई भी कर रहा है, लेकिन वो डॉक्टर का अल्टरनेट नहीं है। क्या है वो? एलएलएम को वो ट्रेंड किया गया है, लाखों कई लाख इस तरह के एक्सरेज एमआरआई की रिपोर्ट उसको पहले दी गई है, और उस पैटर्न को देख करके वो ऑलरेडी ट्रेंड है वो एआई मॉडल कि भैया ऐसा एक्सरे में अगर ये ऐसा स्पॉट मिलेगा तो ये ट्यूबरकुलोसिस होगा, या मैं मेडिकल फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूं, कोई भी बीमारी हो सकती है। तो पेशेंट में मिस्टर एक्स हैं, डॉक्टर के पास गए, खांसी आ रही थी, डॉक्टर ने कहा एक्सरे कराओ, एक्सरे हुआ, एक्सरे की रिपोर्ट को उस एआई टूल में डाल दिया गया। जैसे एआई टूल में डाला, एआई टूल ने बहुत सारे पुराने डेटा से मैच किया और उसको एक प्रेडिक्ट कर दिया कि इसके सिम्टम जो एक्सरे है उसको, इसके स्पॉट्स को देखते हुए उसको लगता है कि भैया इसको ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस है। उसने प्रेडिक्ट किया, ना कि वो आपको कह रहा है कि वो आपका डॉक्टर है। उसके बाद आपको सलाह देगा भाई कि डॉक्टर को अपने दिखा, तो डॉक्टर को हेल्प कर रहा है एआई टूल प्रेडिक्शन में, ना कि वो डॉक्टर का अल्टरनेट तो जो आदमी है, जैसे मैं बीमार हूँ, मैंने अपना एआई पे एक्सरे करके खुद ही डाल दिया, तो उसने दवा बता दी, मैंने खा ली, अब वो नुकसान कर गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा पहली बात तो ऐसा कोई टूल ना मौजूद है, और आप आज के डेट में भी किसी भी अवेलेबल ऐसा कोई टूल नहीं जहां आप डालें और आपको ये बता दें। ये डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए एलएलएम मॉडल्स बनाए जाते हैं, जो कि केवल डॉक्टर के लिए स्पेशलाइज्ड टूल है, वो यूज करेगा। आप अगर चैट जीपीटी में डालकर पूछेंगे कि हम ये दवा खा लें, तो मना कर देगा आपको। जब आप इस तरह के क्वेश्चन वहां पूछने जाते हैं, तो इस ढंग से ट्रेंड किए जाते हैं इन सारे मॉडल्स को कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस के भ्रामक जवाब न दें। एक दूसरा एस्पेक्ट इसमें मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, वो किस तरह का नुकसान है उस पर अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले मैं कंक्लूड कर लूं फिर। तो ये बात, इससे मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि आप डिजीज प्रेडिक्शन में बात है। अब आप मान लीजिए एग्रीकल्चर फार्मिंग की आप बात कर लें, कोई किसान है मान लीजिए 10 एकड़ में गेहूं बोना चाहता है अपना, तो भाई वो ये जानना चाहता है कि हमारा कितना पैदावार होगा आज के ये। तो क्या है, बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिसमें आप अपने वेदर की जानकारी, मॉइस्चर की जानकारी, पिछले 5-7 साल का उसके पास डेटा होगा, ऐसी परिस्थितियों में कितना फसल का पिछला क्या उसके आधार पर ये प्रिडिक्शन करेगा। मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर की क्वालिटी, इन सब के आधार पर प्रिडिक्शन करेगा भैया 1 एकड़ में लगभग 45 कुंटल या इतना होगा। तो आप किसान को ये पहले से ही पता चल गया कि हम कैसे, अब इतना हमारे पास माल आएगा, कितने में हम बेचेंगे, हमारे पास रखने की जगह नहीं है तो कितने गोदाम की हम व्यवस्था करें। इतना ही नहीं है, डिजीज प्रिडिक्शन की हम बात कर सकते हैं। वहां पर मान लीजिए हमने टमाटर लगाया हुआ है 10 एकड़ में, 5 एकड़ में, उसकी पत्तियां मुझे देख के लग रही है थोड़ी अजीब टाइप की, इसमें कोई बीमारी की आशंका है, लेकिन क्या बीमारी है हमें पता नहीं, कोई किसान कोई डॉक्टर तो है नहीं। तो क्या बहुत सारे एआई टूल्स आ रहे हैं, उसके ऐप आते हैं, आप किसान के पास अगर ऐप डाउनलोडेड, कुछ नहीं करना उसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपली इमेज फोटो खींची उस पत्ती की जिसमें कोई स्पॉट है, अपलोड किया उस ऐप में, ऐप तुरंत बता देगा कि आपके पास ऑलरेडी इस तरह के लाखों इमेजेस का डेटा है, उसके आधार पर वो ऐप ट्रेंड किया गया है। उस इमेज को देख करके वो बताने में सक्षम होगा कि फलाना बीमारी और इसके लिए यह इसका रेमेडी होगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, मान लिया आपके पास रिसोर्सेज है, फर्टिलाइजर है, या
कीटनाशक हैं आपके पास, आपको छिड़कना है। मान लीजिए आप बहुत संपन्न है, बहुत ढेर सारा है तो भी, और बहुत आप छोटे किसान है, आपके पास कम मात्रा में है तो भी। बहुत है तो क्या बर्बाद करने के लिए है? आप तो चाहेंगे रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करें, छोटा किसान है तो भी। तो भैया हमारे पास क्या हो कि ये पता चल जाए अगर कि किस एरिया में ज्यादा पेस्टिसाइड्स की जरूरत है, कहाँ बिल्कुल नहीं, कहाँ कम है, तो उसी हिसाब से हम छिड़केंगे। कहाँ खाद की ज्यादा जरूरत है, कहाँ कम है, वहां छिड़के। कैसे होगा? सॉरी, बहुत सारे एआई टूल्स। अभी मैं कुछ दिन पहले एक एफडीपी कंडक्ट हुआ था, एफडीपी ऑन एआई फॉर हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज एनालिटिक्स। ये भी आईटी मिश्रा में एक प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ बहुत अच्छा, कई सारे प्रोफेसर राजीव मिश्रा सर का भी लेक्चर था और बहुत सारे लोग, कई साइंटिस्ट आए थे, उन लोगों ने बहुत सारी चीजें दिखाई। हम लोगों ने इस बात को वहाँ देखा कि वो कैसे कर रहे हैं। बहुत सारी जो सैटेलाइट से इमेजेस ली जा रही हैं, आज की और पुरानी भी, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजेस और पुरानी बहुत सारी इमेजेस, उन इमेजेस का कलेक्शन है। उस इमेजेस के आधार पर एक डेटा बैंक तैयार हुआ, एनालिसिस करता है। अब क्या है, एक टूल बनाया, उसके एनालिसिस के आधार, एआई टूल बन गया, एक ऐप बन गया जो पुराने डेटा उस पे आधार पर एनालिसिस करके किया। अब किसी किसान को यूज करना है कि भैया हमको पेस्टिसाइड्स कितना और कहाँ डालना है, फर्टिलाइजर कहाँ और कितना यूज करना है, तो उस एआई टूल में आपके एरिया की इमेज अपलोड करने के बाद पुराने इमेज से ट्रेंड मॉडल, एआई मॉडल का जो ऐप होगा वो आपको बता देगा कि किस एरिया में ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत है, किस एरिया में ज्यादा पेस्टिसाइड। तो आपको जहां जितनी मात्रा में आवश्यकता है आप उतना ही करेंगे, आप अपने सामान का बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। कोई ऐसा ही नहीं। आप मतलब क्या कहूं, आप समझ लीजिए, हम आज के समय में न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं, एएनएन की बात करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं। न्यूरल नेटवर्क तो एक जमाने की बात है, बहुत पहले से चला आ रहा है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, हम आप जैसे डीप लर्निंग एआई, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, ब्रेन होते हैं, कोई भी चीज हम कैसे याद रखते हैं। आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, हमें कंप्यूटर साइंस गई, मैं एआई पर्सन, लेकिन जो हम लोग उसका बेसिक जो समझ रखते हैं उस आधार पर, कई बार देखिए थे किसी की आप देखते हैं उस आदमी की, किसी आदमी की याददाश्त जाती है लेकिन बड़ी अजीब टाइप से जाती है। मूवी में भी देखा है, कह रहा है उसको 2020 से पहले की बात नहीं याद है, उसके बाद वाली याद है। ये थोड़ा अजीब अजीब सा चीज आप बता रहे उसको थोड़ा सा समराइज आप इसको इस ढंग से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो ब्रेन में न्यूरॉन्स है ना, हैं। उन्हीं न्यूरॉन्स के माध्यम से चीजें हमारे मन से, हम कोई चीज देख रहे हैं, एक बच्चा बचपन से सीखता है, कैसे देख देख के सीखता है ना, देख देख के पहचानता है। वो बिल्ली की देखते 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 तब समझता है कि अच्छा ये बिल्ली है, ये कुत्ता है। वो देख के उस चीजों को सीखा ना, वही चीज आज के समय इस मशीन को एआई के माध्यम से हम लोग ट्रेन करते हैं, पुराने कई सारे पैटर्न सिखाते हैं, दिखाते हैं, फिर उसको समझता है। न्यूरल नेटवर्क की अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन्स में जो चीजें, बहुत सारे न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स में ही चीजें फीड होती हैं, आती हैं, उससे वो समझता है। और एक चीज आप पता नहीं, आप जानते हैं नहीं, मैं बताना, एक ही डेटा हमारे मस्तिष्क में कई सारी जगहों पे रहता है। तो जैसे कहते हैं जो आवाज हमारी, हम जो भी बात कर रहे हैं वो ब्रह्मांड में मौजूद रहेगी हमेशा के लिए, जो हम लोग बोल रहे हैं उसी तरह। भी है, लेकिन यहाँ सदैव रहने की बात नहीं है। हमारे न्यूरॉन्स में चीजें फीड हैं और एक ही डेटा की कॉपी कई न्यूरॉन्स में होती है। कॉपी पेस्ट जी। अब कहानी क्या है, अगर मान लीजिए आपके किसी दिमाग में चोट लगी, किसी ऐसी जगह पे चोट लगी, तो जिससे मान लीजिए आपकी उस एरिया के न्यूरॉन आपके डिस्टर्ब हो गए, खराब हो गए, तो आप समझिए। लेकिन अगर उस न्यूरॉन्स में से जितने न्यूरॉन्स की कॉपी कहीं कहीं थी, वो चीजें आपको याद रहेंगी, बिल्ड कर देगा वो। लेकिन जिसकी कॉपी नहीं थी वो चीज आप भूल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जितने एरिया में चोट लगा, उस मान लीजिए एक एग्जाम्पल, 100 न्यूरॉन था, 100 न्यूरॉन में 40 की कॉपी कहीं और भी थी, तो भले यहाँ चोट लगा, ये न्यूरॉन काम नहीं करेगी, जहां कॉपी है वहां की चीजें आपको याद रहेंगी, लेकिन वो 60% जो जिसकी कॉपी कहीं नहीं थी वो आप भूल जाएंगे। तो जैसे हम ह्यूमन बीइंग का बेसिकली आर्टिफिशियल, चूंकि कहानी क्वेश्चन से शुरू हुई, नहीं तो मैं कहीं और आपको बताता। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो कहानी तो इंटेलिजेंस से शुरू करनी चाहिए ना। हु इज सपोज टू बी इंटेलिजेंट? अ ह्यूमन बीइंग। वैसे तो एनी लिविंग बीइंग, वहां मैं नहीं जाना चाहता कि हम पेड़ पौधे और उन सबके इंटेलिजेंस, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, जी बिल्कुल, तो बताएं, स्वागत है आपका। तो फिर ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस की बात आती है। जी। ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, जैसे आप चौराहे पे आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते वक्त आपको लगता है ना कि सामने ये गाड़ी आ गई, अच्छा अब हमको मोड़ना है। नहीं, आजकल तो बिना गाड़ियां भी चल रही है भाई साहब।
ट्रेन चल रही है, इसके अलावा प्लेन भी चल रहे हैं। आगे आने वाले लगता है कि मैक्सिमम गाड़ियां वैसी बनने लगी जो ड्राइवरलेस कार्स होंगी, और जिनको कहीं चलाने आता वो भी ऑटोमेटेड मोड पर डाल करके अपनी गाड़ी चला पाने में सक्षम हो। क्या है वो एआई? अभी आपके क्वेश्चन का जवाब आपने स्वतः दे दिया। आप कह रहे थे कि एआई तो एक अभिशाप है, लोगों की नौकरियां खा रहा है। आप खाए ना, ड्राइवर की नौकरी खा गया भाई साहब, पायलट की नौकरी खा गया भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं तो आप? फिर आप दूसरे दिशा में घुमा ले रहे हैं। नहीं, आप घुमा रहे हैं, मैं तो सीधे बोल हाँ, रहा हूं। नहीं अब आपने अपने मुंह से कहा है बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल एकदम अपने मुंह से आपने कहा है कि ड्राइवर की नौकरी गई। सीधे सीधे बात नहीं। ये तो आपने उसका वो मतलब निकाल लिया। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि आज के समय में बड़ी मात्रा में ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, इस बात से सहमत हूं। आगे आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर आएंगी। मैं भी कह रहा इट डजंट मीन कि ड्राइवर रिप्लेस होने वाला है, उसमें एक ऑटो पायलट मोड होता है। 100% ऐसा नहीं होता को रखने की आवश्यकता नहीं नहीं भाई साहब। आज भी आप समझ लें, कभी भी आप, जैसे मैं अभी आपकी डॉक्टरी की बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा सेंसिटिव क्या मैटर होगा? हम आप बीमार, उसको मैंने छोड़ दिया, सेंसिटिव मैटर था, मैंने इस पर इसलिए डिस्कस नहीं किया, मैंने उसकी भी बात आपको बताई। और मैं ड्राइवर की और पायलट की नौकरी की बात कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं तो ड्राइवर और पायलट आप कभी भी आप जान लीजिए, मतलब ये शुरू से छोटे बच्चों से भी निबंध लिखाया जाता रहा है, एक्सेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज हार्मफुल। ठीक है, ये बात आप केवल एआई के साथ नहीं कह सकते। ठीक है ना? कहने का हम लोग बात तो एआई पे कर रहे हैं ना भाई साहब, आप भटका क्यों रहे हैं बात को? बात कर नहीं रहे। कहानी क्या है? कहानी एआई क्या है? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी इज एआई इज अ सबसेट ऑफ योर टेक्नोलॉजी। मैं ओवरऑल, ये बड़ा हो रहा है जो मैं कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी, एक्सेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज हार्मफुल। व्हाट इज एआई? एआई इज आल्सो टेक्नोलॉजी ना, तो वो उस रूल को तो फॉलो करना पड़ेगा इसको। तो ये ऑटोमेटेड एक मोड है, जो कि एक मोड आजकल की कार में है। ऐसा नहीं है कि मैनुअल मोड खत्म हो गया है, और ये आगे भी रहेगा इस बार। अपनी बचत के लिए ना 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 ना, आप आज कोई भी कार आप जाके देख लें। मेरे कहने पे आप क्यों मानेंगे? हम लोग मान लीजिए आप डिबेट ही कर रहे हैं, आप कोई भी कार आप जाके, 100% ऑटोमेटेड नहीं है। जितना मेरा ज्ञान है, मैं देख पा रहा हूँ पायलट मोड है उसमें, ऑटो पायलट मोड है। मैनुअल मोड हटाया नहीं है किसी ने, और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। ठीक है, मेरा अपना जो अनुभव है किसी भी जगह, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट नहीं है। खैर, हम लोग जब बात करेंगे तो बढ़ती जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी। हम बात करें कि एआई आप पढ़ाते हैं, एआई एक्सपर्ट है, तो एआई से युवा कैसे अपने आप को जोड़े कि उनको बढ़िया माल मिले, नौकरी अच्छी मिले, तरक्की देश की भी हो और उनकी खुद की हो, परिवार की हो। तो यही कहना है हमको। सबसे पहली बात जहां से बात शुरू हुई थी कि एआई, हाँ, इन्होंने नौकरी खाने की बात की थी भाई साहब ने, तो मेरा ये कहना है इस पर कि खाने वाले नहीं, नौकरी देने वाला टूल है। तो क्या है, मैं बार बार फिर वही बात कर, टूल है ना, तो हमको, आपको, एक सामान्य नागरिक को इस टूल को कैसे आसान तरीके से यूज किया जा सकता है, इसको सीखना है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको सीखने का अलग अलग लेवल है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दे रहे थे कि क्लर्क है, उनको तो एप्लीकेशन या मेल ही ड्राफ्ट करनी, तो अपने लेवल की स्किल सीख लें भाई, कि कैसे उसको हम एक उचित प्रॉम्प्ट दें। प्रॉम्प्ट टेक्निकल वर्ड शायद आपको लग सकता है, यहाँ प्रॉम्प्ट से तात्पर्य यह है कि उस एआई टूल को से क्या पूछना है, क्वेश्चन उचित बना लें। यही सीखना है आपको एज अ यूजर। आप इंजीनियर नहीं बनने जा रहे हैं, अगर आप यूजर की हैसियत से आपको यह सीखना है उस एआई टूल को से क्या बेहतर क्वेश्चन पूछे कि ताकि हमें सही जवाब मिल जाए। तो मेरी युवाओं को यही कहना है कि आपको एआई टूल्स का अच्छा यूजर बनना है। तो ये कैसे बनेंगे, क्या करेंगे हम? अब मोबाइल पे अपने देख देख के बन जाएंगे कि पढ़ाई करना पड़े, क्या करना पड़े? विषय पे जैसे पढ़ाई करने वाली बात है, आपको अगर इंजीनियर बनना है तो ये एआई क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एरिया है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। आपको एआई और मशीन लर्निंग के लिए आपको बीटेक और उस तरह की पढ़ाई, लेकिन हमारी आपकी जो डिस्कशन हो रहा है एक सामान्य पब्लिक को लेकर के हो रहा है। सामान्य पब्लिक ही तो आम आदमी ही तो निकलता है, नेता, अभिनेता, और उसके बाद इंजीनियर बनता है, पायलट बनता है भाई साहब, ड्राइवर भी आम आदमी बनता है। सही है, लेकिन फिर भी इंजीनियर एक स्पेसिफिक डोमेन हो गया। जैसे ही ये बात इंजीनियर की तरफ जाएगी ना, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे यार, तो इंजीनियर्स के लिए टूल बना है। तो मैं फिर कहना चाहूँ, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और सबके लिए है, सबके लिए है। अब सबके लिए हमको ये समझना है कि हम दुनिया से कुछ नहीं लेंगे, आपको अपने से मतलब है। आपका जो डोमेन है, आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं, हमारा काम एआई के किस मतलब पत्रकारों की नौकरी भी खाने वाले हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। पत्रकारों का काम आसान होने वाला है।
पत्रकारों का काम आसान होने वाला है। हमारे एक मित्र हैं रत्नेश दीक्षित जी, आप समझिए वो भी हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं। उन्होंने हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से उन्होंने कहा कि भाई देखिए, चूंकि वो प्रोफेसर हैं लेकिन पत्रकारिता भी उनके ब्लड में, उनका खुद का अपना न्यूज़पेपर भी चलता है। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट से उन्होंने एक प्रोजेक्ट एआई बेस्ड अपना ऐसा बनवाया कि हमारी जो न्यूज़पेपर पब्लिश होता है उसके लिए एक ऐसा ऑटोमेटेड टूल बनाया जाए कि जो काम करने में काफी समय बर्बाद होता है वो काम जल्दी हो जाए। फिर कह रहा हूं, जो तो जल्दी का काम तो शैतान का होता है हमेशा से, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। चलिए, आपने जिसको पढ़ा है उसी को ठीक करने के लिए मैं कहने जा रहा हूं, अगर वहां कुछ शैतानी आ गई है ना, उसी को ठीक करने के लिए मैं कह रहा हूं कि वो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस नहीं कर रहा है। उस टूल ने बनाया कि जो भी खबरें आई उसको सजा करके पेज में लिख दिया, लेकिन वो नौकरी उस आदमी की नहीं खा रहा है जो पहले इस काम को बैठ के करता था। उसका काम है कि फाइनल उसको चेक करके देख ले क्या भैया एवरीथिंग इज गुड टू गो और नॉट। यही आपके दर्शकों को भटकाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, टू द पॉइंट ही चल रहा हूं। और मेरा पूरा ध्यान इस बात को है कि जो आदमी भले ही एआई फील्ड का नहीं है, सामान्य नागरिक है, इंजीनियर्स के लिए टॉक नहीं है, नहीं तो मैं कुछ और डीप उधर जाता, सामान्य पब्लिक के लिए केवल इतना कहना चाहता हूं कि उसको केवल इतना ध्यान देना है कि भैया हम क्या काम करते हैं, हमारे काम के लिए कौन सा एआई टूल बना है, उसको हम कैसे सीखें। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी ये पूछा था कैसे सीखें, उसका जवाब ये है इसके लिए कोई आपको बहुत बड़ी डिग्री और इस सब की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आपने कहा 40K जी, मैं वो एलपीए की बात एलपीए वही बोल रहा हूँ। छोड़ दीजिए, एलपीए लाख पर एनम, हाँ लाख पर एनम 40,000 जो है लोग पा रहे थे, 40 लाख अब वो 40 लाख पाने लगेंगे। बिल्कुल तो मेरा दिमाग वहां जा रहा है कि हमारे दर्शक भी वो पाए ना। अगर आपके दर्शकों को चाहिए, देखिए अगर 40 एलपीए तक जाना है तो यहाँ तक कहानी वही है कि फिर कौन आएगा, फिर उसका एक्सपर्ट आएगा जी। आप तब एक्सपर्ट आएगा। हाँ, तब आप आ गए तो मैं आपसे बात हाँ, तब आप एक स्पेसिफिक डोमेन में आ गए। उसके लिए किसको होना पड़ेगा, भले ही आप एक लेमैन रहे हैं, आपने कंप्यूटर साइंस एआई में बीटेक एमटेक नहीं किया है, लेकिन फिर एआई का कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करके एआई का कोई स्पेशलाइज्ड टूल आपने सीख लिया है। तो उन परिस्थितियों में भी भले ही आप कंप्यूटर साइंस के बीटेक एमटेक नहीं हैं, बावजूद इसके अगर आप उस टूल को सीख करके काम कर पाने में सक्षम हैं तो निश्चित ही इंडस्ट्री आपको दे रही है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास तरह की बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसमें ये बिल्कुल देखा हुआ है, कोई अतिशयोक्ति बात नहीं कर रहा हूं। तो निश्चित ही मैं फिर अपनी बात को ही दोहरा रहा हूं कि जिसको भी इस बात से डर लगता है कि हमारी नौकरी खा जाएगा, तो केवल एक ही काम करना है, डरना जरूरी है लेकिन डर उसका समाधान डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। वही कहना करना क्या होगा, उस टूल को फिर वही कर रहा हूं, जो टूल आपके फील्ड के लिए बनना है उस टूल को कैसे यूज करें इसको सीख लीजिए। अगर केवल उतना ही सीखना है तो इसके लिए कोई ज्यादा समय नहीं, मुश्किल लगता है कि रोज 15 बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या थोड़े मोड़े पैसों से, कुछ सैकड़े के कोर्स में रोज 15-20 मिनट आप खर्च करेंगे तो 2-3 महीनों में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। यार अब तो बच्चे या हम लोग ही हैं, मोबाइल देखते देखते अपनी आंखें खराब कर लेते हैं, तो 15 मिनट तो दे सकते हैं, 15 मिनट दे सकते हैं। 15, इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना काम छोड़ करके इस काम को करें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा आपको, केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि आप चिंतित है ना कि आई मेरी नौकरी खाने वाला है, तो ऐसा हम क्या करें कि ना खाएं, तो उस टूल की हमारी नौकरी को ना खाएं, इसके लिए क्या करिए, उस स्पेसिफिक टूल को सीखिए। सीखने के लिए ज्यादा समय नहीं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट अगर आप डेली खर्च करते हैं तो निश्चित 1-1.5-2 महीनों में आप उस लायक हो जाएंगे कि आप अपना काम एआई टूल के बाद 40 एलपीए के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया, आपको स्पेसिफिक डोमेन में आना पड़ेगा, थोड़ा और समय, लेकिन ऐसा है कि जो आप नौकरी खाने वाली बात कर रहे हैं वो आपको निश्चित ही मैं कर रहा हूँ आपको बचा ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और ये जो दिमाग में मिथा कि इसको थोड़ा सा आपने कम किया है, लेकिन अभी आने वाले समय में कुछ और कम होगा, बिल्कुल कम होगा। और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, हम अभी एआई के मिडिल एज में हैं, मतलब अभी बहुत सारी बातें तो करने को ही, नहीं तो ये पॉडकास्ट आपका बड़ा लंबा हो जाएगा। अभी एआई फिर करेंगे, दिक्कत क्या है भाई साहब। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी हम जो एआई की बात कर सारे ट्रेडिशनल एआई हैं, जनरेटिव एआई की तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि आज का युवा तो जनरेटिव एआई की बात कर रहा है। अगर उसके बिना एक खत्म हो जाएगा तो फिर लोगों को हम लोग बात करेंगे। जी ठीक है, ओके, कुछ दिन तक अभी इसको तैयार करा जाए, कुछ हम लोग 40 लाख के आसपास पहुंचे, फिर उसके बाद और उसके ऊपर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने हम लोगों को बताया कि एआई नौकरी खा नहीं रहा है, नौकरी दे रहा है और 10 गुना ज्यादा तनख्वाह पे आपको फिर से उस इंडस्ट्री में ले जा रहा है।
तो आप भी एआई के टेक्निक को सीखिए, उसके ज्ञान को अर्जित करिए। ज्ञान कभी खाली नहीं जाता और ज्ञान पाने की कभी उम्र खत्म नहीं होती। आप किसी भी उम्र में हो, ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो आइए एआई की दुनिया में और सीखें नए नए तरीकों को और अपने देश को विश्व गुरु बनाएं। अभिषेक कुमार के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।